So hello everyone, if you are weak in maths then please watch this video till the end. अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका मैथ्स का जो बेसिक है वो लैक कर रहा है, आप सी सेट दे रहे हो, यूपीएससी का सी सेट दे रहे हो, या फिर आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो और आपका मैथ्स बन नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा है कि मैथ्स को कैसे अप्रोच किया जाए, क्या उसमें फॉर्मूला लगाया जाए, क्या उसमें अप्रोच लगाया जाए, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं पता है, आपका 2 नंबर से पेपर क्लियर नहीं हो रहा है या फिर कुछ भी नहीं हो पा रहा है और 20% पे आप रुक जा रहे हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो रीज़न है, हमें पता ही नहीं होता है कि हमें पढ़ना क्या है। हम बस एक लेक्चर ले लेते हैं या फिर एक कोई भी मोबाइल में कोई कोर्स खरीद लेते हैं और बस उस कोर्स को पढ़े जा रहे हैं। हमको पता ही नहीं है कि जो टॉपिक्स क्या हैं, क्या उसमें क्वेश्चंस किस प्रकार के आ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। तो मैं आपके सामने ये रीजनिंग के 13 टॉपिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 15 टॉपिक्स लेकर आया हूँ, जो कि इंडिया के लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सभी एग्जाम्स में, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस वर्ड को, कि सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी का सी सेट हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे या फिर वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे फिर वो कोई भी गवर्नमेंट लेवल का एग्ज़ाम हो। ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो 2 टॉपिक्स हैं वो 100% पूछे जाते हैं, एक ये रीजनिंग का और ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। इसमें आप देख सकते हैं कि रीजनिंग में जो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इसमें सीरीज़ है, कैलेंडर है, क्लॉक है, डायरेक्शन है, कोडिंग डिकोडिंग है, वेन डायग्राम है, एजेस है, पजल्स है, सिल्गोइज्म है, सिटिंग अरेंजमेंट है, रैंकिंग है, ब्लड रिलेशन है, सीक्वेंस एंड फॉर्मेशन है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप जो टॉपिक्स देख सकते हैं उसमें क्या क्या है, नंबर सिस्टम है, रिमाइंडर है, एचसीएफ एलसीएम है, ऑर्डर एंड मैग्नीट्यूड है, लिनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, परसेंटेज है, एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, फ्रैक्शन है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो प्रोपोर्शन है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, डेटा इंटरप्रिटेशन है और डेटा सफिशिएंसी है। ठीक है, तो ये जो रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, यही आपका जो बेसिक है, आपको एकदम इस टॉपिक्स का जो बेसिक्स है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा आप मैथ्स को, पूरे जितने भी पीएचडी लेवल के मैथ्स है आप वो सीख जाइए, वो आप पढ़ लीजिए, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस बोल रहा हूँ कि ये जो 13 टॉपिक्स हैं और ये जो 15 टॉपिक्स हैं, बस आपको इसके बेसिक्स जानने हैं। बस आपको बेसिक मैथ्स आना जरूरी है, तभी आपका पेपर क्लियर होगा, वरना आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। जो मेन मोटिव है इस वीडियो को बनाने का, कि आपका जो गवर्नमेंट का एग्जाम है वो निकलना चाहिए। मुझे ये नहीं बताना या पढ़ाना है कि आप मैथ्स में इतना पढ़ लीजिए, इतना जान लीजिए। मुझे बस इतना पता है कि आप इतना ही पढ़िए जिससे आपका पेपर क्लियर हो जाए। आपको बस इतना ही पढ़ना है, आपको बस इतना ही बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है जिससे आपका पेपर क्लियर हो जाए। तो मैं बताने वाला हूँ एक एक स्टेप करके कि कैसे पेपर क्लियर होगा। पता ही नहीं होता है कि उनका जो एग्जाम है, जो एग्जाम होने वाला है बैंकिंग का, यूपीएससी का, एसएससी का, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होने वाला है स्टेट पीसीएस लेवल का, उसमें जो मैथ्स का सिलेबस है वो क्या है, कभी पढ़ते ही नहीं है। कभी पढ़ते ही नहीं है कि उनका मैथ्स का सिलेबस क्या है। बस वो एक वीडियो का कोर्स खरीद लेते हैं और उस वीडियो को देखने से शुरू कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस जो 13 टॉपिक्स है उसको आप कॉपी में कम से कम लिख लीजिए कि ये 13 टॉपिक्स रीजनिंग के हैं और ये 15 टॉपिक्स आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप बोलोगे कि सर आप बार बार जो बोले जा रहे हो बेसिक बेसिक बेसिक, ये बेसिक है क्या, कैसे सीखें, कैसे बनाएं? तो मैं उसके लिए आपको बताता हूँ कि बेसिक होता क्या है आखिरकार। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि मैं कोई आपको इक्वेशन देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ 8 प्लस रूट 576 प्लस रूट 16876 5 प्लस 2 प्लस 56 का स्क्वायर, इसका अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगा? ठीक है, इस पूरे वैल्यू का अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगा? इस पूरे इक्वेशन का अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। तो क्या करेंगे कि जो बच्चे टॉपर होंगे उनको पता होगा कि ये रूट 576 का वैल्यू क्या है ना, रूट 576 का वैल्यू क्या है, या फिर ये इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, या फिर 56 का स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ये टॉपर को पता होता है। देखिए, जो आपके और टॉपर के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो बेस का ही डिफरेंस होता है और कोई एक्स्ट्रा डिफरेंस नहीं होता है। आपके और टॉपर के बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो बेस का डिफरेंस है। टॉपर को पता है कि इस रूट का वैल्यू क्या है, इस 56 का स्क्वायर का वैल्यू क्या है। ठीक है, और मैं आपको कोई और एग्जांपल देता हूँ बेसिक्स का। अगर मैं आपको बोलूँ, अगर कोई भी क्वेश्चन हो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के रिगार्डिंग, तो जो टॉपर बच्चा होगा, जिसको बेसिक क्लियर होगा, उसको पता होगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है। पाई आर स्क्वायर एच है कि पाई स्क्वायर एच है, क्या है
वो उसको पता होगा, बट आपको नहीं पता है। यही बेसिक्स है, इसी में आप लैग कर रहे हैं, इसी को आपको स्ट्रांग बनाना है। या फिर मैं आपको बोलूँ कि वॉल्यूम और एरिया में क्या डिफरेंस है, वॉल्यूम और एरिया में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको नहीं पता होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे और उनको नहीं पता होगा कि वॉल्यूम और एरिया में क्या डिफरेंस है। तो मैं छोटे से इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि वॉल्यूम और एरिया में क्या डिफरेंस है। तो जो हम लोग वॉल्यूम को मेज़र करते हैं, उसको क्यूबिक यूनिट में मेज़र करते हैं, और जो हम लोग एरिया को मेज़र करते हैं वो स्क्वायर यूनिट में करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं, क्यूबिक यूनिट में। एरिया को किस में मेजर करते हैं, स्क्वायर यूनिट में करते हैं। तो जैसे कि कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आपने सुना होगा क्यूबिक सेंटीमीटर। या फिर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप अगर देख रहे हैं कि वॉल्यूम किस में मेजर करते हैं, क्यूबिक यूनिट में, जैसे कि क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया, क्यूबिक फीट हो गया, क्यूबिक और भी कोई भी वैल्यू आ गया आप लगा दीजिए सेंटीमीटर के जगह पे, तो वो क्यूबिक में मेजर होता है हमेशा, यहाँ पे क्यूबिक में मेजर होता है वो। और स्क्वायर किस में मेजर होता है, स्क्वायर यूनिट में मेजर होता है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर लग गया, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर फीट। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो बेस है वो आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। अब जैसे कि एक और बता दूँ मैं आपको वॉल्यूम और एरिया में डिफरेंस, जैसे कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ये तो किताबी लैंग्वेज हो गया, क्यूबिक सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, ये तो किताबी लैंग्वेज हो गया। मैं आपको एकदम बेसिक में बताता हूँ कि डिफरेंस आखिरकार है ये, कि जितने आपके घर में जहाँ आप बैठे होंगे उस घर में जितनी भी मतलब चारों साइड का जो दीवार है उसमें जितना भी जो पेंटिंग लगा हुआ है ऊपर नीचे साइड में, जो जितना पेंट किया हुआ है, सरफेस जितना पेंट किया हुआ है वो है एरिया। वो क्या है, एरिया है वो। और एक रूम में हम लोग कितना बोरा भर सकते हैं, कितना बोरा उसमें आ सकता है, वो क्या है, वो उस रूम का वॉल्यूम है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बता रहा हूँ, कि जैसे कि जो रूम है हम लोग का जितना पेंट हुआ है, ये साइड में, ये अपर में, ये नीचे में, जितना ये पेंट हुआ है ये क्या है, ये आपका एरिया है। और इस रूम में कितना हम सामान भर सकते हैं, कितना बोरा भर सकते हैं, कितना झोला भर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, इस रूम का वॉल्यूम हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो आपको तो पता चल गया होगा कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं पिछले के दो एग्जाम्पल से। जैसे कि आपको पता ही नहीं है स्क्वायर, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट। जैसे मैं आपको बोलूँ 1 से 30 के बीच में कोई भी स्क्वायर का नंबर मैं आपको बोलूँ 25 का स्क्वायर या 28 का स्क्वायर, या फिर मैं आपको बोलूँ 9 का क्यूब, तो आपको नहीं पता होगा। तो ये बेस है, आपको ये पता होना चाहिए। अब कुछ ज़रूरी बातें और जो आपको मैथ्स बनाते वक्त एकदम ध्यान रखनी है। सबसे पहला है सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन देख के ही कुछ लोग डर जाते हैं, अरे यार ये क्या बता दिया, ये क्या पूछ लिया, ये तो पता ही नहीं है हमको, क्या पूछ लिया। आपको डरना नहीं है, पहले क्वेश्चन तो पूरा पढ़िए, तो आप समझने की कोशिश कीजिए, उस क्वेश्चन को तोड़िए। सबसे पहले जरूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरा जरूरी है बेसिक नॉलेज, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये बेसिक नॉलेज है आपका। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, या फिर फॉर्मूलाज, या फिर मैं आपको बोलूँ कि कोई भी परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आपको पता ही नहीं कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। आपको परसेंटेज निकाल का फॉर्मूला ही नहीं, मतलब फॉर्मूला क्या, मतलब बेसिक नहीं पता है आपको कि कैसे परसेंटेज निकालना है, A/B × 100 करना है कि क्या करना है, या B/A × 100 करना है, कोई भी दो वैल्यू का, ये आपको पता ही नहीं है कि कैसे निकालना है, कैसे नहीं निकालना है। जो तीसरी चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, जो क्या पूछ रहा है, प्रेसिडेंट लिखा है, सक्सीडेंट लिखा है, या फिर ऑड नंबर लिखा है, इवन नंबर लिखा है, और या फिर कंपोजिट नंबर लिखा है, ये सब में भी आपको डिफरेंस नहीं पता होगा, या को प्राइम लिखा है या ट्विन प्राइम लिखा है। ये जो बेसिक्स है, ये अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, जो मैंने ये शब्द लिखे हैं, जो वर्ड्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे, वो उसके लिए आपको जो बेसिक्स है, जैसे कि जो मैंने आपको बताया, वो आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। वो ट्विन प्राइम, प्राइम, कंपोजिट, ऑड, इवन, रैशनल, इरैशनल, टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, ये सब जो कुछ टर्म्स हैं मैथ्स के, जो कुछ टर्म्स हैं आपको पता होना चाहिए। चौथा चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है स्पीड एंड एक्यूरेसी। देखिए, आप कोई भी एग्जाम को तभी निकाल सकिएगा जब आपके पास स्पीड और एक्यूरेसी हो। अगर आपके पास स्पीड और एक्यूरेसी नहीं है तो आप कोई भी एग्जाम को नहीं निकाल पाइएगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे, बहुत स्पीड से बना देंगे, एक्यूरेसी है ही नहीं, आंसर आना चाहिए था 4, ला दिया 2, तो फिर क्या फ़ायदा फिर। तो ये दोनों को बैलेंस करके आपको चलना होगा। अब मैं लास्ट में आपको बता देता हूँ, एक जाते जाते एक ट्रिक बता देता हूँ। 1 to 100 तक का कोई भी स्क्वायर निकालने का आपको तरीका बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको निकालना है 57 का स्क्वायर, आपको निकालना है 57 का स्क्वायर। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसको कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस 7 का, जो यहाँ 57 जो 7 है, इसका स्क्वायर लिख लेना है। ठीक है, इस 7 का स्क्वायर लिख लेना है यहाँ पे 49। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। 5 का स्क्वायर फिर लिखना है, ये जो बगल वाला वैल्यू है 57 में जो 5 है, इसका स्क्वायर लिखना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ठीक है, सबसे पहले स्टेप मैंने क्या किया,
इस 7 का स्क्वायर डाला 49, फिर 5 का स्क्वायर डाला 25। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है जो सबसे ज़रूरी है, अब आपको करना है कि 5 × 7 करना है। क्या करना है, ये 57 में 5 × 7 करना है, ठीक है। अब तो 5 × 7 किया 35, कितना आया 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35। अब आपको जितना ये वैल्यू आया है, जैसे 5 7 = 35, 35 × 2 कर देना है। फिर क्या कर देना है, जो यहाँ पर वैल्यू डाला हुआ है स्क्वायर का 5 × 7 × 2, ठीक है। जो 35 आया है उसको यहाँ पे 2 से इंटू कर देंगे, तो 35 × 2 क्या हो जाएगा 70, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 7, 70 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फोर्थ स्टेप में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये जो 2549 जो आया है, ये जो 2549 आया है, इसमें से जो यूनिट डिजिट है, जो यानी जो वंस प्लेस है, जो 9 के जस्ट नीचे होता है, मतलब जो 9 के जस्ट नीचे है ये वाला वैल्यू, इसको बस आपको काट देना है यहाँ पे, इसको बस यहाँ पे क्रॉस लगा देना है। और ये जो 70 आया है इसको आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, इसको बस आपको खाली छोड़ देना है, ठीक है। इसको बस आपको खाली छोड़ देना है। जो पहला जो प्लेस आएगा इसको खाली छोड़ के इधर से आपको लिखना स्टार्ट करना है। कहाँ से, यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है, यहाँ से, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, अगर यहाँ आएगा तो यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है। तो 70 मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, तो 9 का 9, 4 का 4, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 2 का 3, ठीक है, सॉरी हाँ 2 का 3, तो 3249 ये आपका आ गया आंसर। कितना आसान है ये। सबसे पहले मैंने क्या किया, 7 का स्क्वायर निकाला 49, 5 का स्क्वायर निकाला 25, फिर 5 × 7 × 2 कर दिया, तो कितना आ गया 70 आ गया। अब 9 को यहाँ छोड़ के 70 को यहाँ लिख दिया मैंने, और मैंने इसको यहाँ प्लस कर दिया, तो क्या आ गया आपका वैल्यू, इसको प्लस कर दिया तो 3249, ये आपका क्या हो गया 57 का स्क्वायर हो गया। क्या हो गया 3249, 3249। अब कोई भी नंबर मैं आपको जैसे बोलूँ कि आपको निकालना है 72 का वैल्यू, 72 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो मैंने क्या किया, अब देखिए जो 2 का स्क्वायर है उसको क्या लिखेंगे 04। अब देखिए मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या लिखा 04। 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, बट इस ट्रिक में आपको क्या करना है कि कभी भी सिंगल डिजिट नहीं लिखना है, 2 डिजिट ही हमेशा लिखना है। जैसे यहाँ 0 आ गया तो आपको सॉरी, जैसे कि यहाँ पर 4 आ गया तो आपको यहाँ आगे एक 0 लगा देना है, तो कितना इसका वैल्यू हो गया 0 और 4 हो गया, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर लिखना है, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो आप समझ गए कि अगर आप जैसे यहाँ पे 2 है तो इसका स्क्वायर क्या होगा 04 होगा। अगर मैंने आपको यहाँ 3 लिखा होता, 72 की जगह 73 लिखा होता तो 3 का स्क्वायर क्या होता 09 होता। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि सिंगल डिजिट नहीं, हमेशा डबल डिजिट में लिखना है, ठीक है, हमेशा डबल डिजिट में लिखना है। अब 04 मैंने यहाँ पर लिख दिया, 04 लिखा। अब थर्ड स्टेप करेंगे हम लोग 7 × 2 × 2, तो 7 × 2 14, 14 × 2 28। अब 28 को क्या करेंगे, इसको यहाँ से छोड़ के 28 यहाँ लिख देंगे। अब 4 इसको प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो 4 का 4, 8 का 8, 9 और 2 11, 4 1 5, तो 5184 आपका आ गया आंसर। ये बहुत आसान ट्रिक है, ये बहुत ही आसान है। मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला 92 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो बहुत आसान है ये। जैसे कि देखिए कितना मैं फास्ट कर रहा हूँ इसको, 04 81 9 2 18, 18 2 36, 36 4648, 8464 इसका आ गया ये स्क्वायर। तो ये मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई आपको 1 to 100 तक का, जो आपको लगभग सभी एग्जाम्स में ज़रूरी होते हैं। तो आप आशा है कि मेरे पॉइंट को समझे होंगे कि आप अपने बेसिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने बेसिक्स को कैसे सही अप्रोच में ले जाएंगे, ताकि आपको मैथ्स बनाने में, समझने में और अप्रोच लगाने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए आपको मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। जो मैंने यहाँ पे 13 टॉपिक्स लिखे थे रीजनिंग के और 15 टॉपिक्स लिखे थे मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, मैं उसको एक एक टॉपिक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं उसको क्या करूँगा, एक एक टॉपिक करके पढ़ाऊँगा एकदम बेसिक से, जो आपने एकदम, जैसे कि आप कहीं भी पढ़ने जाते हैं तो आप टीचर्स क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सीधे जो मैथ्स के जो सीधे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब जो हायर लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जो ये वीडियो बच्चे यहाँ तक देख लिए होंगे उनको पता होगा कि उनको मैथ समझने में कितना प्रॉब्लम होता है, कि उनको समझ में नहीं आता है कि पढ़ा क्या रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कुछ। तो मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा कि कोई भी जो टॉपिक था, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था ये 13 टॉपिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 15 टॉपिक्स, मैं रीजनिंग के फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करूँगा और एकदम लास्ट टॉपिक तक जाऊँगा यहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। एक दो वीडियो में सारे चैप्टर्स में खत्म कर दूंगा और एकदम बेसिक से प्रैक्टिस कराऊंगा। जो एग्जाम में आते हैं, जो एग्जाम लेवल के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको वही प्रैक्टिस कराऊंगा। स्टे सेफ, कीप सॉल्विंग मैथ्स, बाय।